संपूर्ण हरदेव वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 99। मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। जरा खटाई पड़ने से ही दूध जो फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा फलदायक ना रहती कर्ता भाव के आने से, अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हर देव गुरु का इसमें छिपा हुआ वरदान है। मन का दान करके आना सेवा के मैदान में। सत्संग जी सच्चे पातशाह कहते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं ना, सेवा के मैदान में जाते हैं, तो इस मन का दान यानी कि इस मैं मेरी को ख़त्म करके आना, खाली मन को लेके आना सेवा के मैदान में। जब हम खाली मन लेके आते हैं ना सत्संग जी, सत्संग में भी जाते हैं, सेवा करने भी जाते हैं, तो वहाँ से संतों की चरण धूलि अपने दामन को फैला के लेते जाते हैं सत्संग जी। इसलिए इस मन को है ना दान करके आना, मैं मेरी को मिटा के आना, सेवा करने जब भी आना है सत्संग जी। नम्रता को धारण करना है सत्संग जी, हमें नम्रता को धारण करना है। क्या रखा है अभिमान में सत्संग जी? अभिमान में कुछ नहीं रखा है। अभिमान जीवन में अंधकार ठोकरे और भटकाता रहता है सत्संग जी। इसलिए इस अभिमान को त्याग देना है सत्संग जी। और सत्संग जी मैं मेरी अभिमान, जब हम सदगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाते हैं ना सत्संग जी, मैं मेरी मर जाती है, अभिमान मिट जाता है सत्संग जी, गुरु के चरणों में शीश झुकाने से सत्संग जी। जैसे सत्संग जी जरा सी खटाई अगर दूध में पड़ जाती है ना, तो पूरा दूध फट जाता है सत्संग जी। तो हमें इस खटाई को है ना इस दूध से दूर रखना है सत्संग जी। इस मैं मेरी को दूर रखना है सत्संग जी। सेवा भाव से दूर रखना है इसे। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है सत्संग जी। जब हम सेवा भी करके आते हैं, सदगुरु महाराज का ध्यान भी लगाते हैं, लेकिन सत्संग जी अहंकार जब आ जाता है ना, तो उस सेवा का कोई लाभ नहीं होता है। वो सेवा फिर बेकार व्यर्थ जाती है सत्संग जी। अब सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है सत्संग जी। हमें सेवा में खुद को अपने आप को गंवाना है सत्संग जी, गिनवाना नहीं है कि आज हमने यहाँ सेवा करी है वहाँ करी है। अभिमान नहीं लाना है सत्संग जी। जहाँ पर भी अभिमान की भावना आ जाती है वो सेवा फिर परवाह नहीं होती है सत्संग जी। सत्संग जी हमें तन्मयता से अनुशासन में रहकर ही सेवा करते जाना है सत्संग जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से सत्संग जी। जो सेवा हम करते हैं ना वो हमारे लिए फलदायक नहीं रहती है। अगर मन में हमारे कर्ता भाव आ जाता है तो उससे सेवा का हमें कोई लाभ नहीं मिलता है सत्संग जी, कोई फल नहीं मिलता है। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से सत्संग जी। अगर हम सेवा करने के बाद सेवा को जतलाएंगे ना, उसका फिर कोई अर्थ नहीं रहता है, वो व्यर्थ हो जाता है सब। निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है सत्संग जी। जो निष्काम सेवा करते हैं वो अमृत के समान होती है सत्संग जी। उसमें कोई छल कपट नहीं होती है, अमृत के समान होती है। और सच्चे पातशाह कहते हैं कि गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है सत्संग जी। जो निष्काम मन से सेवा करता है ना सत्संग जी, वो अमृत के समान होती है और उसमें गुरु का वरदान छुपा होता है। जो तन मन धन से
अनुशासन में रहकर सेवा करता है साध संगत जी, जो नम्रता धारण करता है साध संगत जी, जो सेवा करने के बाद उसे गिनवाता नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी, सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि सच्चे पातशाह कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान। साध संगत जी, इसमें ही गुरु का वरदान छुपा हुआ है, क्योंकि गुरु है ना, हर गुरसिक का रखवाला होता है साध संगत जी, हर गुरसिक का करता धरता ये निरंकार सदगुरु महाराज ही हैं साध संगत जी। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमें अनुशासन में रहकर ही सेवा करनी है, अपने मन से कुछ नहीं करना है साध संगत जी। जो संतों के वचन आते हैं ना, उन्हीं पे चलना है हमें, उन्हीं वचनों को अपने कर्मों में डालना है। जो गुरु की सिखलाई है उसी सिखलाई पे चलना है, उसे ही अपने जीवन में धारण करना है साध संगत जी। तो साध संगत जी, आओ मिलकर सच्चे पातशाह का शुक्राना करें, दातार के चरणों में यही अरदास यही विनती करें कि सदगुरु महाराज सदैव ही हम आपके चरणों से जुड़े रहे, निष्काम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। तो साध संगत जी, ऐसी कृपा और आशीर्वाद सदगुरु महाराज सभी पे बनाए रखना। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।